हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीडी स्टडी भैया जी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूज ऑफ वाज वेयर। पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं यूज ऑफ विजयमान, तो अब हम पढ़ेंगे यूज ऑफ वाज वेयर। तो शुरू कर- तो सबसे पहले जानेंगे कि पहचान क्या होती है। पहचान मतलब जानेंगे वाज ऑफ और वेयर का प्रयोग हम किस कहाँ पर करते हैं और किस तरह के वाक्यों में करते हैं। तो वाज वेयर का प्रयोग हम वहाँ पर करते हैं जिन वाक्यों के अंत में साथ ही थे आज शब्द आते हैं। और एक खास बात होती है, इन वाक्यों में किसी वस्तु के विषय में जानकारी दी जाती है। अभी आगे हम जानेंगे इसके विषय में। तो अब हम नियम पढ़ेंगे। नियम में हम जानेंगे किसके साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं, किसके साथ हम वेयर का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, नियम नंबर 1। नियम को अंग्रेजी में कहते हैं रूल। फर्स्ट रूल, ही सी इट आई बस सिंगल सब्जेक्ट के साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं। तो दूसरा रूल है बी यू दे व प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वेयर का प्रयोग करते हैं। के साथ बी यू दे व प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वेयर का प्रयोग करते हैं। तो आइए अब हम वाक्य बनाने का क्रम देखते हैं। इसमें हम 3 तरह के सेंटेंस पढ़ेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। सबसे पहले आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का क्रम क्या होता है? क्रम को हम अंग्रेजी में सीक्वेंस कहते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के अनुसार हम वाज या वेयर का प्रयोग करेंगे, दो में से कोई एक। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद फुल स्टॉप। तो आइए हम इस पर आधारित उदाहरण देते हैं। जैसे वह गरीब था, हमने बताया था किसी वस्तु के विषय में जानकारी दी जा रही है। तो यहाँ पर इनके विषय में जानकारी दी जा रही है, क्या है? गरीब। जिसके विषय में जानकारी दी जाती है वही उस वाक्य में सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट क्या है? वह। वाक्य अंग्रेजी होती है ही। और ही के साथ हम क्या यूज करते हैं? वाज, जो कि हम पीछे बता। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? गरीब। गरीब की अंग्रेजी क्या होती है? पुअर। दूसरा मैं बीमार था। तो किसके विषय में बताया जा रहा है कि बीमार है? मैं के बारे में। हमने क्या बताया? जिसके विषय में बताया जाए वही सब्जेक्ट होता है। मैं की अंग्रेजी क्या होती है? आई। आई के साथ क्या हम यूज करते हैं? वाज। और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? बीमार। बीमार की अंग्रेजी क्या होती है? इल। आई वाज इल। तो आइए दूसरा देखते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। दूसरा क्या है? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में इन वाक्यों के बीच में नहीं शब्द आता है। नहीं शब्द, इसकी अंग्रेजी क्या होती है? नॉट। और नॉट का यूज हम वाज या वेयर के नॉट का यूज हम वाज या वेयर के तुरंत बात करते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस का क्रम क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वाज या वेयर, उसके बाद क्या होता है? नॉट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद फुल स्टॉप। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वेयर का प्रयोग करेंगे। उसके तुरंत बाद नॉट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर फुल स्टॉप। तो आइए इस पर आधारित उदाहरण देख लेते हैं।
क्या है, वह ईमानदार नहीं था। इसमें सब्जेक्ट कौन है, वह। वह की अंग्रेजी क्या होती है, ही के साथ क्या यूज करते हैं, वाज। अब नहीं शब्द है, नहीं की अंग्रेजी क्या होती है, नॉट, जिसका यूज हम वाज या वेयर के तुरंत बात करते हैं, तो इसमें वाज आते हैं, तो वाज के तुरंत बात क्या लगाएंगे, नॉट। ऑब्जेक्ट क्या है, ईमानदार। ईमानदार की अंग्रेजी क्या होती है, ऑनेस्ट। तो क्या बन गया, ही वाज नॉट ऑनेस्ट, वह ईमानदार नहीं था। दूसरा देख लीजिए, तुम चालाक नहीं थे। सब्जेक्ट क्या है, तुम की अंग्रेजी क्या होती है, यू। यू के साथ क्या यूज करते हैं हम, वेयर। इसके बाद नॉट। चालाक की अंग्रेजी क्या होती है, क्लेवर, और यही से ऑब्जेक्ट है। इसके बाद फुल स्टॉप क्या बन गया, यू वेयर नॉट क्लेवर। तो आइए हम देखते हैं तीसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तीसरा क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला टाइप देखिए, प्रकार की अंग्रेजी होती है टाइप। फर्स्ट टाइप देखिए, टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट क्या होता है, इन वाक्यों में इन वाक्यों की शुरुआत क्या शब्द से होती है। क्या क्या शब्द से शुरू होने वाली। इन वाक्यों को बनाने का सीक्वेंस क्या होता है। सबसे पहले इसमें हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, मतलब वाज या पेयर का। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। फिर उसके बाद अगर नई शब्द है तो उसके स्थान पर नई अंग्रेजी नॉट लिखेंगे, यदि है तो। यदि नहीं है तो नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो आइए इस पर आधारित उदाहरण कर लेते हैं। क्या है, क्या वह बीमार था। क्या बताया था, क्या सबसे शुरू होने वाले हैं, क्या सबसे शुरू होना है। तो सबसे पहले क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब वाज क्या बजाय उसकी जगह हम छोड़ देते हैं। सब्जेक्ट क्या है, वह की अंग्रेजी क्या होती है, ही के साथ हम क्या यूज करते हैं, वाज। तो वाज अब हम पहले लगा देंगे, इसीलिए हमने जगह छोड़ी थी, क्योंकि ऐसे समझा नहीं सकते कि डायरेक्ट वाज लगेगा या वेयर। तो हेल्पिंग वर्ब की जगह छोड़ देते हैं और पहले सब्जेक्ट अंग्रेजी अंग्रेजी लिखते हैं, फिर उसके अनुसार हम वाज लगा लेते हैं पहले। वाज ही, फिर नई शब्द नहीं है इसलिए नॉट नहीं लगाएंगे। और ऑब्जेक्ट क्या है, बीमार। बीमार की अंग्रेजी क्या होती है, इल। फिर क्वेश्चन मार्क क्या बन गया, वाज
ही इल। अगला देखिए उदाहरण, क्या है, क्या तुम ईमानदार थे। तो क्या सबसे शुरू हो रहा है, सबसे पहले क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, तो इसकी जगह छोड़ दीजिए। सब्जेक्ट क्या है, तुम की अंग्रेजी क्या होती है, यू। तो यू के साथ हम क्या यूज करते हैं, वेयर। अब वेयर लिख लीजिए, वेयर यू। नई शब्द नहीं है तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। क्या थे, ईमानदार। ईमानदार की अंग्रेजी क्या होती है, ऑनेस्ट। उसके बाद क्वेश्चन मार्क क्या बन गया, वेयर यू ऑनेस्ट। तो आइए आगे दूसरा टाइप देखते हैं। दूसरा टाइप में क्या होता है, दूसरा टाइप क्या है उसके विषय में जानते हैं। दूसरे टाइप में होता क्या है, इन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है। प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन होते हैं, कहाँ, कब, कैसे, क्या और क्यों। क्या हुआ, कहाँ, कब, कैसे, क्या और क्यों, ये है प्रश्नवाचक शब्द। तो देखते हैं प्रश्नवाचक शब्द जब बीच में आए तो उनको बनाने का क्रम क्या होता है, क्रम क्या होता है देखते हैं। सबसे पहले हम उन प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड के स्पेलिंग लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वाज या वेयर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, नहीं सॉरी, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नॉट यूज करेंगे, यदि है तो यूज करेंगे, नहीं है तो नहीं यूज करेंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और सबसे अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो अब इस पर आधारित उदाहरण देखिए। तुम कहाँ थे, सबसे पहले देखेंगे कैसे पता करेंगे कि प्रश्नवाचक शब्द है नहीं। तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द लगा है, क्या शब्द से शुरू नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये दूसरा टाइप होगा। आइए इसमें हम प्रश्नवाचक शब्द बोलते हैं। ये मिल गया कहाँ। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम इस प्रश्नवाचकों में, सबसे पहले फ्यूचर वर्ड की स्पेलिंग लिखते हैं। कहाँ को अंग्रेजी कहते हैं हम वेयर। फिर उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, वाज या वेयर, उसकी जगह पे छोड़ दीजिए। सब्जेक्ट क्या है, तुम की अंग्रेजी क्या होती है, यू। यू के साथ हम क्या यूज करते हैं, वेयर। वेयर का यू यहाँ पर कर देंगे, यहाँ पर जगह छोड़ दीजिए। क्या बन गया, वेयर, वेयर यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट का यूज हम नहीं करेंगे। क्या बन गया, वेयर, वेयर यू। अगला क्या है, उदाहरण देखते हैं। अगला क्या है, वे बीमार होते हैं। तो
ये है हमारा क्वेश्चन वर्ड। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग लिखेंगे, क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है, वाई, वाई नहीं, वाई। फिर उसके बाद हम वाज या वेर का प्रयोग करेंगे, तो उसकी जगह हम छोड़ देते हैं सब्जेक्ट क्या, सॉरी, सब्जेक्ट क्या है, वे। वे की अंग्रेजी क्या होती है, दे। दे के साथ हम क्या यूज करते हैं, वेयर। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, बीमार। बीमार की अंग्रेजी क्या होती है, इल। फिर उसके बाद क्वेश्चन क्या बन गया, वाई, वेयर, दे, इल। तो आइए हम मिसलेनियस वाक्य देख लेते हैं। मिसलेनियस को हम हिंदी में कहते हैं मिश्रित वाक्य। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस क्या है, वह अध्यापिका थी। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह। अध्यापिका है मतलब कोई स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग के लिए वाक्य अंग्रेजी क्या होती है, सी के साथ हम क्या यूज करते हैं, वाज। अध्यापिका की अंग्रेजी क्या होती है, टीचर। लास्ट में फुल स्टॉप, तो क्या बन गया, सी वाज टीचर। अगला क्या है, हम चोर नहीं थे। इसमें सब्जेक्ट क्या है, हम की अंग्रेजी क्या होती है, वी। वी के साथ में क्या यूज करते हैं, वेयर। और उसमें नॉट है तो नॉट लगा देंगे। फिर चोर की अंग्रेजी थे। वी वेयर नॉट थे, हम चोर नहीं थे। अगला क्या है, क्या वह छात्र नहीं था। तो क्या शुरू हो रहा है, मतलब इंटेरोगेटिव का फर्स्ट टाइप है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले वाज या वेयर का प्रयोग करते हैं, तो उसकी जगह इसे छोड़ दीजिए। सब्जेक्ट क्या है, वाह। वाह की अंग्रेजी क्या होती है, ही के साथ हम क्या यूज करते हैं, वाज। नॉट है तो तुरंत इसके बाद नॉट। फिर छात्र, छात्र की अंग्रेजी क्या होती है, स्टूडेंट। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अगला क्या है, वह ईमानदार क्यों नहीं थी। ठीक, मतलब कोई स्त्री होगी, तो स्त्री के लिए वाकई अंग्रेजी क्या होती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड लिखा है, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखते हैं। तो क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है, वाई। हेल्पिंग वर्ब की जगह छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वाह। अंग्रेजी है सी। सी के साथ हम क्या यूज करते हैं, वाज। वाई वाज सी, नाट लगा है तो नाट लगा दीजिए, मतलब नहीं है इसकी अंग्रेजी ना। फिर ईमानदार, ईमानदार को अंग्रेजी क्या कहते हैं, ऑनेस्ट। लास्ट में क्वेश्चन मार्क क्या बन गया, वाई वाई सी नॉट ऑनेस्ट। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले अगले वीडियो में।